दोस्तों, अब्दुर रहीम खानखाना के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक और दिलचस्प तथ्यों और उनके चुनिंदा दोहों पर आधारित वीडियो के इस दूसरे भाग में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसका पहला एपिसोड अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसके बाद आप उसे भी ज़रूर देखें, ताकि इस सिलसिले की पिछली कड़ी भी आपको पूरी तरह से समझ में आ सके और आपको अब्दुर रहीम खानखाना के जीवन से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातों का पता चल जाए। दोस्तों, इस एपिसोड की तरह ही इसके पहले भाग में भी हमने उनके नायाब दोहों पर भी मायने के साथ चर्चा की है, तो आपको उसमें भी बहुत आनंद आएगा। इसके पहले एपिसोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मांगे मुकरिन को गयो केही न त्यागियो साथ, मांगत आगे सुख लहियो ते रहीम रघुनाथ। वर्तमान समय में अगर आप कुछ भी किसी दूसरे से मांगते हैं तो वह सदैव मुकर जाता है। कोई भी आपको आपकी आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध नहीं कराता, किंतु केवल ईश्वर ही हैं जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं और आपसे निकटता भी स्थापित कर लेते हैं। वरु रहीम कानन भलियो वास करिय फल भोग, बंधु मध्य धनहीन है बसिबो उचित न योग। गरीब होकर अपने सगों या भाइयों के बीच रहना उचित नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि जंगल में जाकर रहें और उसी के फलों पर गुजारा करें। दक्कन की हालत बिगड़ते देख शहंशाह जहांगीर ने रहीम को एक बार फिर से बुलवा भेजा, उन्हें खुश करने के लिए उपाधियां दी और उन्हें सेनापति बनाकर फिर से दक्कन रवाना किया। जहांगीर को राज करते 14 साल बीत गए। रहीम की उम्र 63 छूने लगी। उसके बाद उनके सबसे बड़े बेटे की मौत हो गई और कुछ समय बाद उनका तीसरा बेटा भी चल बसा। इन्हीं दिनों शहज़ादा खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह का निश्चय किया। यही वो समय था जब रहीम ने अपनी ज़िंदगी का एक गलत फ़ैसला लेते हुए शहज़ादे खुर्रम का साथ दिया। शहज़ादा खुर्रम हार गया। बाद में बाप बेटे में सुलह हो गई। शहंशाह जहांगीर ने रहीम से नाराज़गी नहीं दिखाई, बल्कि उन्हें पूरा सम्मान दिया। आखिरकार वर्ष 1627 में अब्दुर रहीम खानखाना की मृत्यु हो गई। जेही अंचल दीपक दुर्यो हनयो सो ताही गात, रहीमन असमय के परे मित्र शत्रु है जात। रहीमदास कहते हैं कि जो महिला अपने आंचल से ढककर हवा के तेज झोंके से दीपक के लौ को बुझने से रक्षा करती है, वही रात्रि में सोते समय उसी आंचल से लौ को बुझा देती है। ठीक उसी प्रकार बुरे समय में मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। रहीमन कुटिल कुठार ज्यों करी डारत द्वय टूक, चतुरन को कसकत रहे समय चूक की हूक। कटु वचन या कड़वे बोल कुल्हाड़ी की भांति होते हैं। जिस तरह कुल्हाड़ी लकड़ी को 2 भागों में चीर देती है, उसी प्रकार कड़वे वचन व्यक्ति को आपसे दूर कर देते हैं। समझदार व्यक्ति संकट में भी कड़वे वचन नहीं बोलता, वह चुप रह जाता है और अपना जवाब समय के ऊपर छोड़ देता है। अब्दुर रहीम खानखाना बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। युद्ध कौशल, कूटनीति, चातुर्य, प्रशासन ज्ञान, उनमें ऐसे कई गुण थे। मुसलमानों और गैर मुसलमानों में वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। उनकी मां मेवात के राजपूतों के एक ऐसे घराने की बेटी थीं जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। शायद इसीलिए अब्दुर रहीम धर्म को लेकर कट्टर नहीं थे। उन्होंने हज को जाने वाले हाजियों के लिए सूरत के बंदरगाह पर 3 जहाज़ों की व्यवस्था अपने पैसों से की। रहीमन रीति सराहिए जो घट गुण सम होय, भीति आप पै डारी के सबय पियावै तोय।
रहीमदास कहते हैं कि घड़े और रस्सी की रीति सचमुच सराहनीय है। यदि इनके गुण को अपनाया जाए तो मानव समाज का कल्याण हो जाए। कौन नहीं जानता कि घड़ा कुएं की दीवार से टकराकर फूट सकता है और रस्सी घिस घिस कर किसी भी समय टूट सकती है, किंतु अपने टूटने व फूटने की परवाह किए बिना दोनों खतरा मोल लेते हुए कुएं में जाते हैं और पानी खींचकर सबको पिलाते हैं। जो बड़ेन को लघु कहें, नहीं रहीम घट जाहीं, गिरधर मुरलीधर कहें, कछु दुख मानत नाही। बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन कम नहीं होता, क्योंकि गिरधर यानी श्री कृष्ण को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती। अब्दुल रहीम ललित कला के बड़े प्रेमी थे। वे अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और अवधी के अच्छे जानकार थे। उनकी कुल मिलाकर 11 रचनाएं प्रसिद्ध हुईं। दोस्तों, अब्दुल रहीम को अपने प्रसिद्ध दोहों के अलावा बाबर के संस्मरण बाबरनामा का चगताई भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किए जाने के लिए भी जाना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब्दुल रहीम को ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान था और इसमें उन्होंने खेट कौतुकम नामक ग्रंथ भी लिखा। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसे संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में लिखा गया है। धन दारा अरुसुतन सो लगियों है नित चित्त, नहीं रहीम को ऊ लरवयो गाढ़े दिन को मित। अपने चित्त को सदैव धन, संतान और पौरुष पर नहीं लगाकर रखना चाहिए, क्योंकि यह सब विपत्ति के समय या आवश्यकता के समय काम नहीं आते। इसलिए अपने चित्त को सदा ईश्वर में लगाना चाहिए, जो विपत्ति के समय भी काम आते हैं। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हूक। दोस्तों, संसार में समय जैसी फ़ायदा पहुंचाने वाली कोई और चीज़ मौजूद नहीं है। इसी प्रकार समय को चूकने से बड़ी और कोई चूक नहीं। यदि समझदार व्यक्ति समय चूक जाए तो उसे यूं प्रतीत होता है मानो चित्त में चूक की हूक शूल की भांति चुभ गई है, अर्थात अवसरों की कमी नहीं, अवसर चारों ओर बिखरे पड़े हैं। जो इनका सदुपयोग करते हैं वे अवश्य ही सफलताएं अर्जित करते हैं। दोस्तों, अब्दुल रहीम ने अपनी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे। कभी नवाब, कभी सूबेदार, कभी वकील और कभी सेनापति। कभी कैद की तकलीफ़ें झेलता हुआ अपमानित यानी बेइज्जत किया गया इंसान, कभी बार बार इज्जत और शोहरत पाने वाली शख्सियत, और कभी अपनी ज़ाती हालात का मारा हुआ बहुत ही गमज़दा इंसान। कुल मिलाकर अब्दुल रहीम अपनी पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते रहे। उन्होंने हर तरह के दुख दर्द का बड़ी हिम्मत और बहादुरी से सामना किया। अब्दुल रहीम खानखाना के ऐतिहासिक जीवन चरित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे बहुत बड़े बुद्धिमान, प्रतिभा संपन्न, कार्यकुशल, योग्य सेनानायक और असाधारण वीर थे। अब्दुल रहीम खानखाना की मौत के बाद उन्हें उनकी बेगम महबानों के लिए बनाए गए मकबरे में ही दफनाया गया। आज उसे अब्दुल रहीम खानखाना का मकबरा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब्दुल रहीम खानखाना के मकबरे पर भी मैंने जानकारियों से भरपूर एक बेहद दिलचस्प वीडियो अपलोड कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो का भी पूरा आनंद उठा सकते हैं। आदर घटे नरेश ढिग, बसे रहे कछु नाही, जो रहीम को ऋण मिले धिक जीवन जगमाही। रहीम कहते हैं कि जहाँ व्यक्ति को मान सम्मान और आदर न मिले वैसे स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए। अगर राजा भी आपका आदर सम्मान ना करे तो उसके पास अधिक समय तक नहीं टिकना चाहिए। अगर आपको करोड़ों रुपए भी मिलें किंतु वहाँ आदर ना मिले तो ऐसे करोड़ों रुपए धिक्कार के समान हैं।
रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास कहते हैं कि यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए। मोतियों की माला यदि टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए, क्योंकि मोतियों की माला बहुत कीमती होती है और हमेशा सभी के मन को भाती है।